अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज कुछ करंट एनर्जीज़ आपसे शेयर करूंगी जो मुझे पिक हुई हैं। करंट एनर्जीज़ जो मुझे पिक हुई हैं उसमें ये मैंने देखा कि फेमिनाइन को बहुत गुस्से में देखा है मैंने। फेमिनाइन जो है आजकल गुस्सा कर रही हैं या गुस्से में आ रही हैं और अपने मैस्कुलाइन पे गुस्सा दिखाने कर रही हैं, तो ये चीज़ जो है वो गलत कर रही हैं। ऐसा हरगिज़ फेमिनाइन्स को नहीं करना चाहिए। जो मुझे सुनते हैं मैं उनको शुरू से ही बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फेमिनाइन्स जो हैं वही फर्स्ट जो है उनको ही अवेकन होती हैं वो, तो उनको जो है अपना गुस्सा वगैरह जो है नहीं करना चाहिए, ये उनके लिए सही नहीं होता। देखिए, ट्रिगर तो मिलेंगे आपको, ट्रिगर मिलते हैं तो इससे आपके लिए बेटरमेंट आती है आपके अंदर। आप ख़ुद देखेंगी कुछ दिनों के बाद कि आप कुछ नया उस ट्रिगर मिलने के बाद, उसको बेयर करने के बाद, उस पेन को सहने के बाद आप कुछ नया आपके अंदर आता है, कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ न्यू वर्जन आपका आगे बढ़ जाता है, आप अच्छा हो जाता है आपके लिए ना। तो देखें, टेस्ट तो होंगे, आपको ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। और अब आपके देखें टेस्ट थोड़े टफ़ होगा, जिस तरह आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे उस तरह टेस्ट आपके ज़्यादा टफ़ हो जाएंगे। और अगर आपने उससे लेसन नहीं सीखा और उस टेस्ट को क्लियर नहीं किया, तो जैसे कि आपको अगर जैसे आपका पर्सन आपको ट्रिगर करता है कि तुम गुस्सा बहुत करती हो, तुम्हारा गुस्सा नहीं करना चाहिए तुम्हें, तो आपने ठीक है टेम्परेरी आपने रोक दिया, छोड़ दिया, आपने उसके सामने चले बहुत ध्यान रखते हुए गुस्सा वगैरह नहीं किया। लेकिन कभी भी अल्लाह ताला जो है वो आपको टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट ले लेंगे। कभी भी कोई ऐसा आपका पर्सन जो है कोई ऐसी बात कह देगा, कुछ कह देगा कि आप अगर उस बात पे गुस्सा आ गया आपको, ये यानी कि इसको ये प्लानिंग से नहीं होगा। ये जब आप बिल्कुल इस चीज़ को भूल चुकी होंगी ना कि बस अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, उस टाइम टेस्ट लिए जाएंगे। और अगर आप उस टाइम फेल हो गई ना, तो ये ट्रिगर आपको बार बार मिलेगा, तो आपकी जर्नी ही लंबी होगी और आपको जो है इसमें जो है ज़्यादा ट्रिगर्स सहने पड़ेंगे। तो अपनी चीज़ों को देखते हुए ऑब्जर्वर बनते हुए चलिए, 3D का रिलेशन लेके मत चलिए। अब आप 3D में सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आप 5D में भी एग्जिस्ट करती हैं। आप 5D की चीज़ों को भी समझना शुरू करिए, ठीक है। अनसीन चीज़ें जो हैं वो आप देख सकती हैं। आप अपने आप को इतना वो समझिए कि मैं ये देख सकती हूँ, मतलब फ़ील कर सकती हूँ। जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो वो कैसे वर्क कर रही हैं वो मैं समझ सकती हूँ। मेरा पर्सन मुझे ट्रिगर कर रहा है तो उसके पीछे ये वजह है, ये मैं देख सकती हूँ। ये मुझे अपनी चीज़ को हटाना है, ये मुझे सिग्नल मिल गया है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये मैं देख सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर आप चलेंगी ना तो ये आपके लिए बेनिफिट है और आपको फिर और चीज़ें रिवील होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कुछ नई बातें, कुछ नए राज़ों पे से पर्दा भी हट सकता है, आपको कुछ नई चीज़ें भी मिल सकती हैं, पता चल सकती हैं। और देखिए, जितनी आप अपने अंदर बर्दाश्त और अपने अंदर पावर रखेंगी कि हाँ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, नई चीज़ों से पर्दा हटेगा। वरना आप अगर दिल बर्दाश्ता रहीं और आप अगर सह नहीं सकी, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपका पर्सन आपसे छुपा के ही रखेगा और ढाँक के ही रखेगा, क्योंकि अल्लाह ताला भी जानते हैं वो उतनी तकलीफ़ देते हैं जितना कि इंसान सह सकता है। तो आपका पर्सन भी हो सकता है कुछ हाइड कर रहा हो आपसे, आपके इस एंगर की इशू की वजह से और बहुत सी चीज़ों की वजह से। अगर आप अपने आप को बिल्कुल फ्री रखती हैं, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो भी जिस तरह की भी सिचुएशन होगी, मैं अनकंडीशनल लव करूँगी और मैं जो हूँ रिएक्ट नहीं करूँगी किसी भी चीज़ पे, और मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगी और अल्लाह की मर्ज़ी के आगे खामोश रहूँगी, तो आपको कुछ राज़ों पे से भी पर्दा हट सकता है। मे बी आपका पर्सन जो है आपको कुछ अपने बारे में कुछ बताए, कुछ पर्सनल बात भी बताए, लाइक कि जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, अगर उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंटर हो रही है या उसका कुछ थर्ड पार्टी के साथ कोई कनेक्शन है या कुछ भी इस तरह का अगर वो करना चाह रहा है, तो आपको अपने ऊपर वर्क इतना करना है कि वो आपसे शेयर कर सके, ठीक है। अगर आप इसी तरह रही ना तो मे बी आप उसको लूज़ कर दें, वो आपको बिना बताए, क्योंकि आप तो उसको परमिशन ही नहीं दे रही ना कि वो गुस्सा आपके ऊपर हक जमा सके, गुस्सा कर सके, आपको समझा सके, आपको रोक सके। आपने अगर बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं तो वो खुल के आपसे हर बात नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप भी कहीं थर्ड पार्टी में मगन है, थर्ड पार्टी में देखें आपका कोई भी हो सकता है, आपने कोई न्यू फ्रेंड्स बना लिए जिनसे आप जो है अपना टाइम पास कर रही हैं, अपना जो है वो अपने DM के दिए हुई टाइम और DM से जो DM का हक है उसको जो है किसी से शेयर कर रही हैं, लाइक कि चलो अभी मेरा DM तो मसरूफ़ है, चलो मैं किसी और से बात कर लूँ। ये आप बहुत गलत करती हैं, ठीक है। अगर इस तरह कोई फेमिनाइन करती है तो ये बहुत गलत करती है। इससे सिर्फ आप लोगों की सेपरेशन होगा, आपका पर्सन सिर्फ आपका गुस्सा ही करेगा और आप लोगों को यूनियन में भी प्रॉब्लम होगी और आप जो है
ये सही नहीं होगा आप लोगों के लिए, वो भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इससे ये भी एक देखा गया, इस तरह से भी यानी कुछ लोगों के साथ हो जाता है कि वो भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर कहीं कुछ ज़्यादा ही किसी और एडिक्शन में पड़ गए, लाइक किसी लोगों को जो है मैंने देखा है कि वो जैसे लड़कियों को टी कॉफ़ी का भी थोड़ा हो जाता है क्रेज़, कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पीती हैं, एक्स्ट्रा लेती हैं। तो इससे भी आपका पर्सन जो है देखा गया है कि वो भी कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। कुछ लड़कियां होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा यानी कि ड्रेसेस लेना, न्यू ड्रेसेस लेना और अपना इन चीज़ों में ज़्यादा हो जाती हैं। तो देखा गया है उनका पर्सन भी थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व होने लगता है, उसका जो है शौक़ भी उन तरफ हो जाता है। कुछ होती हैं वो पैसों की तरफ भागना शुरू हो जाती हैं, पैसों को लेकर बस पैसा करती रहती हैं और उसकी तरफ भागने के लिए कुछ भी करना शुरू कर देती हैं। तो इससे भी देखा गया कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी यानी किसी और जगह इन्वॉल्वमेंट उसकी भी दिख रही होती है, शो हो रही होती है। किसी लड़कियों को देखा गया है कि वो जो है अपनी पर्सन को छोड़ के, अपने मैस्कुलाइन को छोड़ के अपनी फैमिली करने लग जाती हैं कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा सब कुछ, तो उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होती है। तो उसमें भी देखा गया है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्वमेंट उसकी भी शो होने लगती है। तो ये चीज़ें आपसे छुपा के ही हो रही होती हैं। अगर आप अपने आप को बिल्कुल ईज़ी रखेंगी, सुनने के काबिल रखेंगी कि हाँ मैं सब चीज़ें जानने के लिए, पहचानने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने पर्सन के साथ लॉयल हूँ, मैं उसके साथ डिसऑनेस्टी नहीं करती, मैं उसके साथ जो हूँ बिल्कुल ट्रू हूँ, मेरा लव जो है वो बिल्कुल प्योर है, मेरे पर्सन के लिए है, सब कुछ मेरे पर्सन के लिए है। तो इससे ये होता है कि आपका पर्सन जो है वो सिर्फ आपका ही रहता है और वो भी कहीं थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाता। और इससे ये कि आप लोग का 3D वर्ल्ड में भी आपका यूनियन फिर पॉसिबल हो पाता है। तो इसके लिए लॉयल्टी और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी अनमैरिड कपल्स होते हैं, अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो ये उनके लिए बेसिकली मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए तो देखें फेमिनाइज जो होती हैं, मैरिड जो है ऑलरेडी, उनका देखें 3D यूनियन इसलिए पॉसिबल नहीं है और उनको करना भी इसलिए नहीं चाहिए कि अगर उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं और उनकी एक ऑलरेडी एक लाइफ है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर जगह होती है, तो उसको सेटलमेंट कर लेना चाहिए। तो आपका 5D में यूनियन तो हो सकता है आपके पर्सन से, लेकिन 3D में आपको नहीं करना चाहिए। वो इसलिए भी कि क्योंकि आपकी भी एक लाइफ शुरू है और अगर उसमें कोई भी इशू नहीं है तो बिला वजह इशू बनाकर क्रिएट करके और बात को ख़त्म करना और किसी पर्सन का दिल दुखाना और उसको छोड़ना, ये ठीक नहीं होता है। ये भी एक कर्मा ही क्रिएट हो जाता है। तो इससे भी बचने की कोशिश करें, सिर्फ अपने पर्सन के साथ लेसन्स लें, उससे सीखें। आपके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ है, आप उससे सीखें, आप उससे लर्न करें, आप खुल के जिएँ, सिर्फ अपने पर्सन के साथ जिएँ। उसके लिए आपको कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, आप उसके साथ खुल के जिएँ। जब तक आप लर्निंग टाइम पे हैं, आप आराम से अपनी ईजी होके जर्नी को चलाएँ। और अपने अगर कोई फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उनको भी एक प्रॉपर अच्छी तरीके से लेके चलना है आपको, चाहे उसके लिए आपको एक्टिंग ही क्यों ना करनी पड़े, एक अच्छी माँ, मदर और अच्छी वाइफ बनने की, उसके लिए आपको वो भी करके चलना है। लेकिन अपने पर्सन के साथ जो जर्नी है वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो 5D वर्ल्ड का जो है रिलेशन है, सोल का रिलेशन है, तो उसको आपने अलग रखना है और उसको जो है रखना सबसे सुपीरियर उसी को ही है, प्रायोरिटी पे उसी को ही रखना है, क्योंकि वो जो है वो आपका इनर जान सकता है, वही आपको इनर पीस दे सकता है, वही आपका इनर वर्ल्ड से सही से वाकिफ़ है। बाकी लोग आपको खाली टीज़ और टॉर्चर भी करेंगे और परेशानी भी देंगे। तो अपने डीएम को कभी भी उसकी जो है रिस्पेक्ट करनी है, उसको जो है ओबे करना है, उसको जो है उसके साथ ऑनेस्ट रहना है, लॉयल रहना है। बाकी तो देखें फैमिली वो तो आप छोड़ नहीं सकती, हस्बैंड है उसको तो आप छोड़ नहीं सकती, और ज़ाहिर सी बात है वो तो आपका एक 3D रिलेशन है, उसको आपने रखना ही रखना है। लेकिन सबसे सुपीरियर जो है आपका पर्सन ही होना चाहिए आपकी लाइफ में, ऐसे आपने आपको रखना है। तो अच्छा, और दूसरी बात देखें, मैंने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर जाते हैं, ऐसा हो रहा है, हमें घबराहट हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, और मतलब बहुत सी अजीब सी फीलिंग्स अपनी शेयर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने आप लोग को देखे लास्ट मैंने वीडियो बताई थी, एनर्जी वैम्पायर्स आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो वो जो है आपकी एनर्जीज़ को सक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग डाउन और ड्रेन फील करते हैं। तो अपने आप को जो है, और देखें अनसीन भी, ये तो आपको देखें मैंने देखने वाले
वेम्पायर्स बता दिए फिजिकल लेवल पर आप जिनको देख सकती हैं। अब देखिए अनसीन चीज़ें भी तो कितनी होती हैं, अनसीन चीज़ें ना देखने वाली चीज़ें वो भी तो होती हैं ना। उसके लिए मैंने आपको बताया आपको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, लाइक कि आप लोगों को अपने आप को हर चीज़ दुआ पढ़ के करना चाहिए। मुसलमान हैं हम लोग और मुसलमानों के लिए तो ये फ़र्ज़ है कि हर काम दुआ पढ़ के शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। तो आप लोग ये ज़रूर अपने अंदर ऐड करें, अपनी लाइफ में ऐड करें। और देखें नमाज़ ज़रूर ऐड करें, चाहे आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें। आप अगर ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, आपको अल्लाह ताला ने ट्विन फ्लेम एक रिलेशन इतनी प्यारी जर्नी दी है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आप अभी देखें कुछ नमाज़ नहीं पढ़ती हैं, आपने सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ तो शुरू करनी ही करनी है। जब आप एक ऐसी एनर्जी सकर बन चुकी हैं, एनर्जी सबकी एनर्जीज़ को आप जो है सक कर लेती हैं कि आप इस तरह से बन जाती हैं कि आप जो है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई आ जाता है ना, तो फिर वो अपनी एनर्जीज़ जो होती है ना, उसकी पॉजिटिविटी वो बिखेरता है, उसकी लाइट जो है ना लोगों को जाती है। और आसपास में अगर कोई नेगेटिव है ना, तो उनके जूसेस जो है ना वो इसके अंदर आ जाते हैं, उनकी नेगेटिविटीज़ जो है ना इसके अंदर आ जाते हैं, और ये अपनी पॉजिटिविटीज़ जो है इसके पास से लोगों तक पहुंचती है, ज़रूर पहुंचती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, और हम जो है वो एक पर्सन के होते हैं, हम लॉयल होते हैं, हम ऑनेस्ट होते हैं, हम काफ़ी, आपको देखें दिखता नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत चीज़ें हो रही होती हैं। मैं आपको बोलती हूँ नेगेटिव नहीं सोचे, नेगेटिव नहीं सोचे, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि आप कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी ही आ रही है, आप एक अच्छे प्योरिटी में जा रहे हैं। तो जब प्योरिटी में आप जा रहे होते हैं तो आपके आसपास के लोगों को भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब आपकी पॉजिटिविटी लोग सक कर लेते हैं, लोगों के अंदर जाती है, और उनकी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर आती हैं और आपके ऊपर अटैक करती हैं। तो सोचिए, ये मैंने एक फ़िज़िकल लोगों का बताया है आपको, और एक अनसीन एनर्जीज़ भी होती हैं, आपने देखा है वो, मतलब पता है आप हम लोगों को कि अनसीन एनर्जीज़ भी हमें अटैक करती हैं। और जब हम कोई ज़्यादा ही प्योर हो रहा होता है तो उस पर ज़्यादा ही हो रही होती है अटैक्स। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया नमाज को ज़रूर ऐड करें, 5 टाइम्स नमाज आप अगर अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे, आप अपनी लाइफ के बहुत जल्दी बदलता हुआ देखेंगे। लेकिन आप अगर नमाज नहीं पढ़ रहे, सिर्फ जर्नी पे ही आप है कि सिर्फ जर्नी ही मुझे असेंड कर देगी, तो ये आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने अगर इस तरह चल रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ, स्टार्टिंग में हो सकता है आपके साथ ये हो रहा हो कि आपसे नहीं किया जा रहा हो ऐसा कुछ, मतलब कि इबादत की तरफ आपका ध्यान ना लग रहा हो, लेकिन आपने अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को जो है नमाज़ की तरफ लेकर आएँ। फ़र्ज़ नमाज़ की तरफ तो एटलीस्ट लाएँ ही लाएँ, फ़र्ज़ आप नहीं छोड़ सकती, फ़र्ज़ आपने पढ़नी ही पढ़नी है। तो आप अगर कहीं से एनर्जी पॉजिटिव लेंगी तभी तो लोगों में बखेर पाएंगी ना, तो आपको अपने अंदर फ़र्ज़ नमाज़ तो ऐड करनी ही करनी है। तो ये आपको पॉजिटिविटी देती है। अल्लाह ताला से मीटिंग, अल्लाह ताला से 5D पे मीटिंग, अल्लाह ताला से आप 5D पे मीटिंग कर रही होती हैं बाकायदा। तो सोचें ये आपको पावर मिल रही है, और कहाँ से मिल रही है? डिवाइन पावर मिल रही है, सुप्रीम से पावर मिल रही है। तो उसके आगे कोई नेगेटिविटी जो है वो टिक सकती है? जितने भी नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो अनसीन चीज़ों के हों, चाहे वो सीन चीज़ों के हों, वो सब कुछ बिल्कुल डिज़ोल्व हो सकते हैं, बिल्कुल कचरा हो सकते हैं, उनका कोई मायने नहीं रहता। इवन अगर आप कोई अल्कोहलिक भी है ना, कोई वो ड्रिंक भी कर रहा है ना, उसके अंदर अगर नेगेटिविटीज़ आ रही हैं तो उसको भी ख़त्म करने का तरीका यही है कि वो जो है मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन करें। मींस कि ये मैं नॉन मुस्लिम के लिए बता रही हूँ, और मुस्लिम्स का मेडिटेशन नमाज है। नमाज को प्रॉपर सुकून के साथ, चाहे आप फ़र्ज़ पढ़ें, सुन्नत पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप नवाफिल भी पढ़ते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फ़र्ज़ तो आप छोड़ ही नहीं सकते, फ़र्ज़ और वितर ये तो आपने करनी ही करनी है। तो ये मुझे कुछ रिसीव हुआ है आप लोगों के लिए, और जो इन पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में रहेंगे उनको बहुत सी चीज़ें रिवेल होंगी। अभी कुछ टाइम में आप लोग जो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हैं उनको बहुत सी नई ख़बरें और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नए हो सकता है आपको कोई नई चीज़ समझ में आ जाए, कुछ नया लेसन सीख लें आप, कुछ नई बात रिवेल हो जाए। ऐसा कुछ भी मुझे रिसीव हुआ है, होगा ये आप लोगों के साथ, ठीक है। कुछ यानी कि जो चीज़ कभी पहले पता नहीं थी वो चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस जर्नी में तो ऐसा ही लगा ही रहता है कि सडनली कुछ हो जाता है, सडन न्यूज़ मिलती हैं, सडन जो है चेंजेस होते हैं लाइफ में, मिरेकल्स होते हैं, बहुत कुछ मिलता है इस जर्नी में। तो आप लोगों को जो है इस पर ज़रा ध्यान रखना है, देखते हुए चलना है, और अपनी जर्नी को भी एंजॉय करें आप लोग, और मिलकर रहें। लड़ाई झगड़े इससे कुछ नहीं होगा, आपका पर्सन आपके साथ है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को उसकी नज़र से देख सकती हैं और अपने आप को ठीक कर सकती हैं कि कहाँ कहाँ आपके अंदर ख़राबियाँ हैं, उसको हटा सकती हैं, उनको धो सकती हैं।
तो अभी जो है बहुत खूबसूरत ये जर्नी है, बहुत मज़ा इसमें आता है। आप लोग एंजॉय करके इसको गुजारें और अपने पर्सन के साथ रहकर गुजारेंगे तो आपका जल्दी से सफ़र कट जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और पता भी नहीं चलेगा इसका तो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाएंगी और आगे आपके लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है, ठीक है। इस जर्नी से आगे भी बहुत कुछ है जो आपके लिए वेट कर रहा है। तो अपने पर्सन को, जो भी सेपरेशन में भी हैं, वो भी अपने पर्सन को जो है वो रिस्पेक्ट करें, उनके लिए कर्स हेट ना रखें, क्योंकि ये बाउंस होकर आपके पास ही आएगा, वरना क्योंकि आप और वो अलग नहीं हैं, आप दोनों सेम सोल हैं, आप दोनों सेम हैं, आप दोनों सेम एनर्जीज़ हैं आप लोगों के अंदर। तो आप अपने आप को ही कर्स करेंगे, अपने आप को ही हेट करेंगे, उनको लव सेंड किया करें, इवन उनके लिए प्रेयर्स किया करें। अगर आप अपने पर्सन के लिए प्रेयर्स भी करेंगी ना कि अल्लाह ताला वो जिनके साथ हैं वो वहाँ खुश रहें, अपनी 3D लाइफ में अपनी वाइफ के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, जिसके साथ भी हैं वो वहाँ खुश रहें, हमेशा खुश रहें, उनको कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। आप देखेंगे इससे पहले, उनसे पहले तो आप ही के साथ ही अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो इस तरह की सोच रख के चलें, आपके साथ अच्छा होगा। फिर अपने पर्सन के लिए बेस्ट विशेस भेजें उनको, उनके लिए दुआएं करें, अपने पर्सन के लिए कभी भी कर्स और हेट ना रखें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, सबने ऐसा किया, उसने भी ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं समझा था, वो भी शादी करके मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे मेरी बात को नहीं रखा, उसने मेरे फीलिंग्स को ठेस पहुँचाया। लेकिन ये सब कुछ जो है होना था और आपको इस पर्सन के थ्रू ही सारे लेसन्स मिलने थे। सब कुछ इसलिए हुआ है, ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझें, इस चीज़ को समझें और आपका ये पर्सन था जिसकी वजह से आपने लेसन सीखा, ये समझें। वरना आपके साथ ये अभी रिपीटेड साइकिल होती चलती ही रहती। अब आपने सीख लिया अपने आप को कैसे रखना है, कैसे चलना है, नेक्स्ट टाइम कैसे अपना ध्यान ख्याल खुद रखना है। आपके अंदर भी देखें, आप अपने अंदर भी देखें, आपके अंदर भी एक सोल है जो कि बहुत तकलीफ़ में थी इतने टाइम से, जो आज़ाद हो गई इन तकलीफ़ों से, जिसको राज पता चल गया कि ये तकलीफ़ों की वजह क्या थी। अब आपने उसको उससे आज़ाद कर दिया, ठीक है। अपनी सोल को, अपनी सोल से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, ठीक है। अपने आप का ख्याल रखें, उन लोगों से बचाएं जो इसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने सोल को आपकी बॉडी में दिया है, आपको दिया है कि आप इसका ध्यान रखें, इसको बिल्कुल प्योर रखें। इसको वापस अल्लाह के पास जाना है तो इसको अल्लाह के पास जाना है तो इसको प्योर रखें, ठीक है। इसको तकलीफ़ ना दें, इसका ख्याल रखें, ये सब आपका फ़र्ज़ है। तो यही था आज का मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।